हेलो। नमस्कार प्यारे साथियों। मैं राघव आपका हार्दिक स्वागत करते हैं एग्जाम टारगेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई संबंधी कार्य भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा, हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग एक चैप्टर्स को कवर कर रहे थे जिसका नाम है बेटा पोषक तत्व। हमने कहा था इस पोषक तत्व के चैप्टर के अंतर्गत हम लोग 5 कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। हमने कहा कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे, हमने कहा वसा को यहीं पे कवर करेंगे, हमने कहा प्रोटीन को यहीं पे कवर करेंगे, और हमने कहा विटामिन को भी यहीं पे कवर करेंगे, और खनिज लवण बोले तो मिनरल्स को भी हम लोग यहीं पे कवर करने वाले हैं। तो इस तरीके से हम लोग लगभग इस पोषक तत्व के चैप्टर में लगभग 3 कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को हमने नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से बेटा आपके समक्ष डिस्कस किया था, और आपको चीजें वहां से बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आई होंगी। इसके साथ साथ मैंने वसा को भी बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया आप लोगों को। उसके बाद में कल की जो क्लास थी प्रोटीन से रिलेटेड, वो प्रोटीन को भी हमने बहुत अच्छे लेवल पे आपके समक्ष लगाकर बहुत अच्छी तरीके से चीजों को हमने वहां पे बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे से समझ भी आ रही होंगी। ठीक है, चलो बेटा। तो आज की जो मेरी क्लास होगी, आज का जो मेरा कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्सेप्ट नंबर 4 बोले, या हमने कहा आज का जो हमारा होगा कॉन्सेप्ट। देखो एक बार थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हम लोग रिकॉल करेंगे और उसके साथ साथ क्लास को तुरंत बेटा कंटिन्यू करेंगे। हमने कहा था एक वो पोषक तत्व हैं, एक वो पोषक तत्व हैं बेटा, एक वो पोषक तत्व हैं जो शरीर को क्या देते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा बोले तो एनर्जी देते हैं। हमने कहा कौन देता है? तो हमारा उत्तर होगा बेटा कार्बोहाइड्रेट्स और वसा। कौन होगा? कार्बोहाइड्रेट्स और वसा। हमने कहा वो पोषक तत्व जो शरीर का निर्माण करते हैं, वो पोषक तत्व, वो पोषक तत्व बेटा जो शरीर का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं किसका? शरीर का। शरीर का निर्माण कौन करता है? तो हमने कल की क्लास में बेटा प्रोटीन से हमने कहा प्रोटीन क्या करती है? शरीर का निर्माण करती है। हमने थर्ड नंबर कॉन्सेप्ट पे हमें पढ़ना है बेटा, हमने कहा वो पोषक तत्व, वो पोषक तत्व जो शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता दे। शरीर को रोगों से लड़ने की, रोगों से लड़ने की क्या क्षमता दे? रोगों से लड़ने की क्षमता दे। तो हमने कहा था रोगों से लड़ने की क्षमता मुझे कौन देता है? तो हमारा उत्तर होगा बेटा विटामिन्स और खनिज लवण। कौन? विटामिन्स और खनिज लवण। ये क्या करते हैं बेटा? तो हमने बताया इस शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं। तो देखो एक बार बेटा, हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे लेवल पे कवर किया, हमने इसको भी बहुत अच्छे लेवल पे कवर किया, और जो कल की जो पिछली क्लास थी वहां पे हमने प्रोटीन को भी बहुत अच्छे लेवल पे कवर कर लिया। यानी कि अब हमारे 2 कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 4 जिसको हम लोग विटामिन कहेंगे, और एक बेटा खनिज लवण। कौन सा? खनिज लवण। तो आज का जो मेरा कॉन्सेप्ट होगा बेटा वो क्या होगा? वो हमारा होगा विटामिन। क्या होगा? विटामिन। और आप बेटा मेरी बात को बहुत अच्छे से गौर करना। हमने कहा विटामिन्स एक ऐसा टॉपिक है, विटामिन्स एक ऐसा टॉपिक्स है जहां से एग्जामिनर 100% क्वेश्चन पूछता है। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, किसी भी एनीबडी किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाइए, आपको विटामिन से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। आप कोई भी कंपटीटर बन के किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे तो आपको यहां से क्वेश्चन आवश्यक मिलेगा। तो इसको हमें बहुत अच्छे लेवल पे और बहुत अच्छे से बेटा इसको समझते हुए चलना है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा आज के सेशंस को, और करते हैं बेटा विटामिन को बहुत अच्छे लेवल पे तैयार। ठीक है, चलो विटामिन और इसको हम लोग बहुत अच्छे लेवल पे कवर करते हैं। हमने कहा सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा कि विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज किसने की? पहला पॉइंट हमारा होगा विटामिन की खोज किसने की? तो बेटा हमारा उत्तर होगा विटामिन की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है हॉपकिंस। क्या नाम है बेटा? हॉपकिंस। देखो विटामिन की खोज किसने की? हॉपकिंस ने। हमने कहा विटामिन का नामकरण किसने किया? अगर खोज करने वाले व्यक्ति हॉपकिंस हैं तो नामकरण वाला करने वाले व्यक्ति कौन है? तो हमने कहा विटामिन का नामकरण करने वाले व्यक्ति कौन है? फंक है। कौन है? फंक है। एक यहीं पे हमारा थर्ड पॉइंट बनता है कि विटामिन से हमें ऊर्जा मिलती है, विटामिन से हमें ऊर्जा मिलती है।
तो विटामिन से हमें ऊर्जा मिलती है। तो बेटा हमारा सीधा सा उत्तर होगा विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है, विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। क्यों? आप बहुत अच्छे से बेटा देख पा रहे होगे विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। ऊर्जा तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स और वसा से मिलती है। कहां से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट्स और वसा से मिलती है। तो देखो विटामिन की खोज करने वाले व्यक्ति हॉपकिंस, हमने कहा नामकरण करने वाले व्यक्ति फंक, हमने कहा विटामिन से हमें ऊर्जा मिलती है। तो हमारा उत्तर हो गया विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। आओ इसी में हम लोग और आगे बढ़ते हैं कि विटामिन का कार्य क्या होता है। ये चीजें अगर हमें पता चल गई तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि विटामिन का कार्य क्या होता है। तो विटामिन का कार्य बेटा होता है उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करना, उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करना, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रही हैं उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करना। विटामिन का कार्य क्या होता है? उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करना। क्या? उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करना। नियंत्रण करना किसका काम होता है बेटा? विटामिन का काम होता है। उपापचयी क्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उपापचयी क्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? और लगे हाथ हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। उपापचयी क्रियाएं बोले तो मेटाबॉलिक रेगुलेटिंग। क्या कहते हैं बेटा? मेटाबॉलिक रेगुलेटिंग। मेटाबॉलिक रेगुलेटिंग। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि मेटाबॉलिक रेगुलेटिंग का मतलब हमने कहा कि मेटाबॉलिक रेगुलेटिंग, ये मेटाबॉलिक रेगुलेटिंग का मतलब क्या? उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करना किसका काम होता है? विटामिन का काम होता है। तो देखो हमारी बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रही हैं, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रही हैं उन पर नियंत्रण कौन करता है? हमारी विटामिन करती है। यानी कि उपापचयी क्रियाओं का मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रही हैं उन सब पर नियंत्रण करने का काम कौन करता है बेटा? विटामिन करती है। कौन करती है? विटामिन करती है। तो देखो एक तरीके से हमने विटामिन का आधार समझा। क्या समझा बेटा? हमने विटामिन का आधार समझा। हमने बताया कि विटामिन की खोज किसने की, तो हमारा उत्तर हुआ विटामिन की खोज करने वाले व्यक्ति हॉपकिंस हैं। हमने कहा विटामिन का नामकरण किसने किया, तो सीधा सा उत्तर आया नामकरण भैया फंक ने किया। हमने कहा विटामिन से हमें ऊर्जा मिलती है, तो हमारा सीधा सा उत्तर है विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती। विटामिन तो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। क्या देता है? विटामिन तो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। तो यहां से हमें ऊर्जा नहीं मिलती। ऊर्जा तो हमें कहां से मिलती है? वो हमने ऑलरेडी आपको बताया। ऊर्जा हमें कहां से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट और वसा से। कहां से बेटा? और इनको हमने बहुत अच्छे लेवल पे कवर किया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ा, वसा को भी बहुत अच्छे लेवल पे कवर कर चुके हैं। इसके साथ साथ हमने फोर्थ नंबर पॉइंट पे बात करना स्टार्ट किया और हमने कहा कि इसका कार्य क्या होता है? उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करना। किसका? विटामिन का कार्य होता है उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करना। तो ये चीजें हमें ऑलरेडी पता है कि इसका कार्य क्या है? उपापचयी क्रियाओं पर। उपापचयी क्रियाओं का मतलब बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं उन पर नियंत्रण करना। रिएक्शंस मतलब कुछ भी रिएक्शंस होंगी उन पर नियंत्रण करना किसका काम है? उन पर नियंत्रण करना किसका काम है? विटामिन का कार्य है। किसका काम है? विटामिन का कार्य है। तो एक तरीके से विटामिन का हमने आधार समझ लिया। एक बार मेरे साथ सभी बच्चे रिकॉल करेंगे विटामिन के आधार में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने कहा विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की, नामकरण फंक ने किया, ऊर्जा मिलती है नहीं मिलती है, कार्य उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करना। इसी को हम लोग बोल देते हैं मेटाबॉलिक रेगुलेटिंग। देखो इसको हम कैसे याद कर लेंगे? रेगुलेटिंग। रेगुलेटिंग का मतलब नियंत्रण करना। क्या? नियंत्रण करना। देखो हम लोगों के घर में गैस सिलेंडर होता है ना, उस गैस सिलेंडर को जब गैस के चूल्हे से जोड़ा जाता है तो क्या लगा होता है? गैस के ऊपर रेगुलेटर। और उस रेगुलेटर का बेटा काम क्या होता है? रेगुलेटर का काम यही होता है कि हम गैस को चूल्हे तक पहुंचा सकते हैं, यानी कि ऑन और ऑफ करने का उसका पूरा पूरा काम होता है। किसका? रेगुलेटर का। तो यानी कि रेगुलेटर पर पूरा का पूरा नियंत्रण किसका होता है? हम पर। हम चाहेंगे तो ऑन करेंगे, चाहेंगे तो ऑफ कर देंगे। तो ऐसे ही बेटा इस रेगुलेटिंग, ये मेटाबॉलिक रेगुलेटिंग का काम क्या है बेटा? उपापचयी जितनी भी हमारे शरीर के अंदर रिएक्शंस होंगे उन सब पर नियंत्रण करने का काम कौन करेगा? विटामिन करेगा। तो इस तरीके से हम लोग अपने दैनिक जीवन से जोड़ते हुए चीजों को समझते हुए आगे आगे चलेंगे। ठीक है, तो ये रही बात किसकी? विटामिन के आधार की। आओ अब हम लोग बात करते हैं विटामिन की घुलनशीलता के बारे में। किसके बेटा? विटामिन की घुलनशीलता के बारे में। क्या है विटामिन की घुलनशीलता? चलो इसको समझते हैं। विटामिन की
घुलनशीलता। किसके बारे में बात करेंगे? घुलनशीलता के बारे में बात करेंगे। विटामिन की जो घुलनशीलता है ना, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि विटामिन की घुलनशीलता क्या होती है। चलो तो इसको हम लोग कवर कर रहे हैं। हमने कहा विटामिन की घुलनशीलता को हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो हमने कहा विटामिन की घुलनशीलता क्या होती है, तो हमारा उत्तर होगा विटामिन दो तरीके से घुलने का कार्य करती है। एक वो विटामिन होती है जो जल में घुल जाती हैं, एक वो विटामिन होती हैं जो जल में घुलती हैं, और एक वो विटामिन होती हैं जो वसा में घुलती हैं। ठीक है, तो विटामिन की घुलनशीलता को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक वसा में घुलने वाली विटामिन और एक जल में घुलने वाली विटामिन। जल में घुलने वाली विटामिन, जल में घुलनशीलता, ऐसे लिख लेंगे अगर लिखना है ना, जल में घुलनशीलता और वसा में घुलनशीलता। जल के अंदर घुलनशीलता और वसा में घुलनशीलता। ठीक है, चलो आओ तो हम लोग एक एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि जल में घुलने वाली विटामिन कौन होती हैं और वसा में घुलने वाली विटामिन कौन होती हैं। तो देखो जल में घुलने वाली विटामिन बेटा कौन होती हैं? बी प्लस सी। कौन? बी और सी। ये दो विटामिन जल में घुलने वाली होती हैं। हमने कहा वसा में घुलने वाली विटामिन कौन होती हैं? ए डी ई के। क्या? एडिक। एडक। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में अपने याद करने के लिए कीड़ा, क्या लिख कह देते हैं? कीड़ा। ठीक है, कीड़ा। तो यानी कि कीड़ा बोले, एडक बोले, बी और सी। बी और सी इसको हम लोग याद कर लेंगे। गई भैंस पानी में, है ना, गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में, तो भैंस से हो गया देखो बी और सी, है ना, बी और सी। तो ऐसे हमें पता चल गया बी और सी ये क्या है? बी और सी कहां गई? पानी में। कहां गई भैंस भाई? कहां जाती है नहाने? पानी में। तो पानी मतलब जल, तो यानी कि जल में घुलने वाली विटामिन बी और सी। जल में घुलने वाली विटामिन बी और सी। हमने कहा वसा। वसा हमने कल की क्लास में ही, यानी कि कल इससे पहले एक दिन की क्लास हमने वसा पे बात की थी। हमने कहा हमारी बॉडी के लिए कौन सी वसा हानिकारक होती है, तो हमारा उत्तर था बेटा हमारी बॉडी के लिए संतृप्त वसा हानिकारक होती है। संतृप्त वसा का अत्यधिक मात्रा में यूजेस करना हमारी हार्ट अटैक की बीमारी का कारण बनता है। हमने बहुत अच्छे से इसको समझाया था। हमने कहा था आप बहुत अधिक मात्रा में अगर संतृप्त वसा को खाते हो तो हमारी बॉडी में वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमाव कर लेती है, और उसी कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमाव हो जाने से हमारे ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, और हमारी धमनी व सिरा में क्या पड़ता है? प्रेशर पड़ता है, और हमारी धमनी व सिरा में क्या हो जाता है? छिद्र हो जाता है, और वही छिद्र होना हमारी हार्ट अटैक की बीमारी का सिम्टम्स होता है। ठीक है, तो इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो और ये बात है क्या है कि वसा की। किसकी? वसा की। हमने कहा वसा में घुलने वाली विटामिन ए डी ई के, इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कीड़ा कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? कीड़ा कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कीड़ा कह देते हैं। चलो तो ये चीज हमें ऑलरेडी पता है। अब हम इसको याद कैसे करेंगे? देखो कीड़ा, कीड़ा के काटने से क्या होती है? एडक। एडक, हेडक होती है। हेडक, एडक, हेडक, एडक, है ना। या तो ऐसे याद कर लेंगे कि बहुत अधिक मात्रा में हम लोग वसा खाएंगे तो हमको हेडक हो जाएगी। हेडक, एडक, एडक मतलब, है ना, ऐसे याद कर लेंगे। तो कैसे भी याद कर लो, सिर्फ हमारा एक मुद्दा है, मुझे याद करना है। तो कीड़ा वसा में घुलने वाली, और बी और सी कहां? जल में घुलने वाली। तो ये रही बात किसकी बेटा? विटामिन की घुलनशीलता के बारे में। देखो बेटा आज की क्लास में हमने क्या स्टार्ट किया? हमने विटामिन को स्टार्ट किया है, और विटामिन को हम लोग समझ रहे हैं। हमने कहा विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की। हमने कहा नामकरण किसने किया? हमने बताया फंक ने किया। हमने कहा विटामिन से हमें ऊर्जा मिलती है। हमारा उत्तर होगा विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। हमने बताया विटामिन का कार्य क्या होता है। हमने कहा मेटाबॉलिक रेगुलेटिंग का, यानी कि शरीर के अंदर उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करने का काम कौन करता है? हमारे शरीर के अंदर जो भी रिएक्शंस होगी उन पर नियंत्रण करने का काम कौन करता है? हमने कहा विटामिन करती है। हमने कहा विटामिन की भी घुलनशीलता होती है। विटामिन दो तरीके से घुलने का कार्य करती है, एक तो जल में घुलने वाली विटामिन और एक वसा में घुलने वाली विटामिन। हमने कहा जल में घुलने वाली विटामिन कौन होती है, तो हमने बताया जल में घुलने वाली विटामिन कौन है? बी और सी। भैंस गई पानी में, भैंस गई पानी में, तो यानी कि बी और सी। और हमने कहा वसा में घुलने वाली विटामिन कौन है? ए डी ई के। तो एडक, एडक बोले या हेडक, हेडक बोले या कीड़ा बोल दें, इसी को हम लोग कह देते हैं कीड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें वो वर्ड पता चल गए जो
हमारे बड़े काम के वर्ड हैं। अगर कीड़ा लिखा होगा तो वसा में, अगर बी और सी होगा तो जल में। तो एक तरीके से हमने घुलनशीलता को कवर कर लिया, घुलनशीलता के साथ साथ हमने विटामिन का आधार भी कवर कर लिया। चलो अब बेटा क्या करते हैं, अब हम लोग एक एक विटामिन को कवर करना स्टार्ट करेंगे। देखो विटामिन एक ऐसा चैप्टर है जहां से हर एग्जाम में आपको एक न एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। विटामिन अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतनी मेरी बात को आप याद रखना। आपको किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे यहां से आपको क्वेश्चन अति आवश्यक मिलेगा। तो इस तरीके से इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझना और बहुत अच्छी तरीके से इसको बेटा राइट डाउन करना। जितना कंटेंट हम यहाँ पे राइट डाउन करा दें बस आप उतना कंटेंट लिख लेना और उसको बेहतरीन तरीके से याद कर लेना। हम गारंटी दिलाते हैं कि आपको विटामिन से जो भी क्वेश्चन बनेगा आप इतने से ही कर ले जाओगे। ठीक है, चलो बेटा याद करते हैं। ऐसे कर लेते हैं, एक छोटी सी हम लोग पहले क्या करेंगे, एक छोटी सी ट्रिक्स लिखेंगे, एक छोटी सी ट्रिक्स लिखेंगे ताकि मुझे सारी विटामिन के रासायनिक नाम याद हो जाएं। एक छोटी सी ट्रिक्स लिखेंगे बेटा, और ट्रिक्स से हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे विटामिन के रासायनिक नाम कवर कर लेंगे। हमने कहा ट्रिक का नाम है रक्त एक टॉफी है। रक्त एक टॉफी है। देखो रक्त एक टॉफी है। देखो रा से बेटा क्या होता है, रा से हो जाएगा रेटिनॉल। क्या हो जाएगा बेटा, रेटिनॉल। रा से हो जाएगा रेटिनॉल। ठीक है, हमने कहा था से क्या होगा, बोलो था से क्या होगा, थियामीन। क्या होगा बेटा, थियामीन। था से हो जाएगा थियामीन। हमने कहा ए से क्या होगा, ए से होगा एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होगा बेटा, एस्कॉर्बिक एसिड। ए से हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। हमने कहा का से क्या होगा, का से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। क्या हो जाएगा बेटा, कैल्सीफेरॉल। देखो रासायनिक नाम हमें याद करने हैं, ये पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। टा से क्या होगा बेटा, टोकोफेरॉल। टा से क्या होगा, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। और फा से क्या होगा, फिनोक्यूनोन। फा से क्या होगा बेटा, फिनोक्यूनोन, फिनोक्यूनोन। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हमने क्या कर लिया, हमने टोटल ये क्या है, ये सारे के सारे पॉइंट बेटा काहे के पॉइंट हैं, ये सारे के सारे पॉइंट बेटा हमारे रासायनिक नाम है, विटामिन के रासायनिक नाम है। ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है, ये विटामिन बी का रासायनिक नाम है, ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। हमने कहा ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। हमने कहा ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। हमने कहा ये विटामिन के का रासायनिक नाम है। तो देखो एक सीक्वेंस में हमने समझना स्टार्ट किया और एक सीक्वेंस में हमने लिख भी दिया। हमने कहा विटामिन ए बी सी डी ई के, यही तो विटामिन है, यही विटामिन है। बी और सी जल में घुल जाती हैं, ए डी ई के वसा में घुलने वाली विटामिन है। तो देखो ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, ए का रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थियामीन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल है। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिनोक्यूनोन है। तो इस तरीके से हमने सारी के सारे विटामिन के रासायनिक नाम लर्न कर लिए और इसी ट्रिक्स के माध्यम से हमने इसको भी, रक्त एक टॉफी है। ट्रिक्स क्या है बेटा, रक्त एक टॉफी है, रक्त एक टॉफी है, ये एक ट्रिक है। और हमने कहा इस ट्रिक से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ट्रिक से हम लोग सारे के सारे विटामिन के रासायनिक नाम, रा से रेटिनॉल, था से थियामीन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, का से कैल्सीफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल, फी से फिनोक्यूनोन, हमने क्या किया, ये तो पूरे के पूरे रासायनिक नाम लिख लिए। इसके साथ साथ हमने क्या किया, एक सीक्वेंस में पूरा हमने विटामिन को राइट डाउन कर दिया। हमने विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के। तो इस तरीके से देखो विटामिन का हमने आधार जान लिया। देखो आप ये ना कहना भैया कि आप बहुत ज्यादा लेंदी कर रहे हो, बेटा लेंदी कुछ नहीं है। हम 100 बार कह चुके कि एक बार पढ़ने 100 बार पढ़ने से बेटर ये है कि हम लोग एक बार पढ़ लें, शिद्दत के साथ पढ़ लें। काहे हम 100 बार पढ़ें, एक बार अच्छे से चीजों को पढ़ लेंगे, वो चीजें हमारे फिर हमें कभी दोबारा नहीं पढ़ना होगा। हम विटामिन को एक बार पढ़ेंगे
और पहली ही बार में हम लोग इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटेंट पढ़ लेंगे कि बार बार पढ़ना मुझे पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा। तो हम इस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं कि हमें बार बार नहीं पढ़ना है, एक ही बार में हमें सारी चीजों को बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। तो हमने क्या किया, हमने देखो विटामिन का आधार बताया, हमने विटामिन की घुलनशीलता बनाई, और अब हमने क्या किया, विटामिन के रासायनिक नाम, विटामिन के रासायनिक नाम हम लोगों ने एक ट्रिक्स के माध्यम से कवर कर लिए। एक बार मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का थियामिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई का टोकोफेरॉल, और विटामिन के का फिनोक्विनोन। तो इस तरीके से हमने टोटल विटामिन के रासायनिक नाम लर्न कर लिए। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके विटामिन के रासायनिक नाम और उनसे जुड़े हुए पॉइंट्स पे बात करेंगे। लगाओ हेडिंग विटामिन ए, लगाओ हेडिंग विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन ए। चलो आओ इसको हम लोग कवर करते हैं। क्या है विटामिन ए? देखो अभी हमने जस्ट बताया कि विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? बोलो, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? देखो रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? अभी 1 मिनट पहले देखो हमने बताया रत, रत का मतलब रा से रेटिनॉल, रा से रेटिनॉल। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है बेटा? रेटिनॉल। देखो कई बार बिल्कुल यही छोटे छोटे पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्या है बेटा? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है बेटा? रेटिनॉल है। ठीक है, चलो आओ अब हम लोग पूरी की पूरी विटामिन ए को बहुत अच्छे लेवल पे खत्म करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो आओ। अब हमने कहा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो विटामिन ए की कमी से बेटा रतौंधी। कौन सा रोग? रतौंधी। और हमने कहा एक रोग और होता है जिसका नाम है जीरोफथलेमिया। क्या? जीरोफथलेमिया। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और हमने कहा विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, कमी से रोग, कमी से बेटा क्या रोग? तो हमने कहा कमी से 2 रोग हमने डिफाइन किए, एक तो रतौंधी और एक जीरोफथलेमिया। याद करो रतौंधी को हम लोगों ने बताया, हमने कहा रतौंधी को हम लोग क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं बेटा? नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। इस रोग को हम लोग बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। हमने कहा अब आप बेटा बहुत अच्छे से देख पा रहे होगे चीजों को। याद करो मेरी पहली क्लास, देखो हमने बोला था कि जब जिसने जिसने मेरी पहली क्लास बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ ली ना, उसको पूरी साइंस के अंदर वो क्लास क्या आउटपुट देगी, क्या पॉजिटिव पॉइंट देगी, वो वहीं का वहीं अंदाजा लगा लेगा। याद करो मेरी पहली क्लास, हमने बताया था जहां जहां जीरो वहां वहां सूखा। एक वर्ड मुझे मिल गया और हमने ये भी दावा किया था कि जहां जहां मुझे इस क्लास से जुड़ा कोई पॉइंट मिलेगा हम आपको जरूर इंडिकेट करेंगे। अब हमें जीरो मिल गया है। अगर आपसे कभी कोई ये पूछ दे बताओ जीरोफथलेमिया रोग क्या होता है, तो हमें इतना तो पता है कि ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, लेकिन हमें ये पता है कि भैया ये जीरो होता क्या है। तो हम इतना तो कम से कम कंफर्म होगा आपको कि जीरो मिल गया, तो हमें इतना पता है कि ये जो भी होगा सूखे से होगा, जो भी होगा ये सूखे से होगा। तो हमने कहा जीरोफथलेमिया ये आंख में होने वाला रोग है। क्या है जीरोफथलेमिया? ये आंख में सूखापन। क्या होता है बेटा? आंख में सूखापन, आंख में सूखापन, आंख में सूखापन, आंख में होने वाला रोग होता है। जो कौन सा रोग होता है? जीरोफथलेमिया। क्या होता है बेटा इसके अंतर्गत? आंख में सूखापन आ जाता है। क्या आ जाता है? सूखापन आ जाता है। आंख में क्या होता है? सूखापन आ जाता है। तो इस तरीके से हमने बताया विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। चलो एक लगे हाथ हम लोग एक पॉइंट यहीं पे और कंप्लीट कर लेंगे, जो बड़ा ही काम का पॉइंट। और आप देख लेना बेटा, ये नॉर्मल बुक्स में ऐसा कंटेंट आपको नहीं दिखने वाला है। बहुत मेहनत के बाद में आपके समक्ष हम ऐसा कंटेंट ला पा रहे हैं। तो प्लीज आप लोग इतना जरूर करना कि इस कंटेंट की वैल्यू को बहुत अच्छे तरीके से समझते रहना। ठीक है, हमने कहा विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, जो लगभग सभी बच्चों को पता होगा, जो लगभग तैयारी करने वाले हर कंपटीटर को पता होगा। लेकिन अगर इन केस कभी ऐसा पूछ दिया कि बताओ विटामिन ए का दूसरा रासायनिक नाम क्या होता है, दूसरा रासायनिक नाम क्या होता है, इसी का एक और रासायनिक नाम होता है, विटामिन ए का एक और रासायनिक नाम होता है, वो क्या होता है?
उसको भी बेटा हम लोग यहीं पे लिख लेंगे, यहीं पे राइट डाउन कर लेंगे कि विटामिन ए का दूसरा रासायनिक नाम क्या होता है। चलो यहां पे लिख लेंगे उसको, जस्ट इसके ऊपर लिख लो कि विटामिन ए का दूसरा रासायनिक नाम कौन सा, विटामिन ए का दूसरा रासायनिक नाम क्या होता है। चलो इसको भी यहीं पे लिख लेंगे, दूसरा नाम, दूसरा नाम इसका क्या होता है, रासायनिक नाम दूसरा कौन सा होता है बेटा, एक्सरोफाइटाल होता है। कौन सा होता है, एक्सरोफाइटाल, एक्सरोफाइटाल। विटामिन ए का ही दूसरा नाम क्या होता है, एक्सरोफाइटाल होता है। क्या होता है बेटा, एक्सरोफाइटाल होता है। तो देखो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, विटामिन ए का ही रासायनिक नाम एक्सरोफाइटाल होता है। देखो लोगों को क्या पता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें औरों से हट के पता है, सबको पता होगा रेटिनॉल। जितना भी कंपटीटर, जो भी बच्चा तैयारी करने वाला होगा, सबको ये क्वेश्चन पता होगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। लेकिन बहुत कम बच्चों को ऐसा पॉइंट पता होगा कि विटामिन ए का ही रासायनिक नाम एक्सरोफाइटाल भी होता है। क्या होता है, एक्सरोफाइटाल होता है। तो आप इस कंटेंट की वैल्यू समझते रहना, हम आपको ऐसे ऐसे पॉइंट ला के देंगे जो आपको नॉर्मल बुक्स में ना मिलने वाले हैं। बहुत मेहनत के बाद में आपको 5 से 6 जगह का कंटेंट हम एक जगह प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप समझ जाना कि सच में ये बहुत ही अच्छा कंटेंट है। एक्सरोफाइटाल किसका होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। रेटिनॉल किसका होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। हमने कहा इसकी कमी से रतौंधी और जीरोपथैलेमिया रोग होता है। इसकी कमी से कौन सा, रतौंधी और जीरोपथैलेमिया रोग होता है। चलो इतने पॉइंट हमने कवर कर लिए। एक पॉइंट नंबर एक, पॉइंट नंबर दो, पॉइंट नंबर तीन। चलो पॉइंट नंबर 4 डालेंगे, इसी में पॉइंट नंबर 4 डालेंगे और बेटा लिखेंगे कि विटामिन ए को हम लोग कहां से प्राप्त करते हैं, विटामिन ए को हम लोग कहां से प्राप्त करते हैं। तो देखो गोल्डन राइस, गोल्डन राइस यानी कि सुनहरे चावल से भरपूर मात्रा में इसको लेते हैं। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस यानी कि गोल्डन राइस, इसको हम लोग कहते हैं सुनहरा चावल। क्या कहते हैं बेटा, सुनहरा चावल। गोल्डन राइस यानी कि सुनहरे चावल से इसको भरपूर मात्रा में, गोल्डन राइस बोले तो सुनहरे चावल से भरपूर मात्रा में, भरपूर मात्रा में लेते हैं। भरपूर मात्रा में या प्रचुर मात्रा में, कुछ भी लिख सकते हैं। गोल्डन राइस से इसको भरपूर मात्रा में लेते हैं। पॉइंट नंबर 5, हमने कहा कि जो ये विटामिन ए है ना, ये विटामिन ए को ही हम लोग बोलते हैं संक्रमण रोधी विटामिन। क्या बोलते हैं, विटामिन ए को ही हम लोग बोलते हैं संक्रमण रोधी विटामिन। क्या कहते हैं बेटा, संक्रमण रोधी विटामिन। विटामिन ए को ही हम लोग बोलते हैं संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते कहते हैं। चलो इसके बाद यहीं पे पॉइंट नंबर 6 लिखेंगे। ये विटामिन गांवों में टीकाकरण के दौरान दी जाती है। ये विटामिन गांवों में टीकाकरण के दौरान दी जाती है, गांवों में टीकाकरण के दौरान दी जाती है। ये विटामिन गांवों में टीकाकरण के दौरान दी जाती है। ये विटामिन गांवों में टीकाकरण के दौरान दी जाती है। इसके बाद में पॉइंट नंबर 7, हमने कहा विटामिन ए, विटामिन ए शरीर की उपकला ऊतक, विटामिन ए शरीर की उपकला ऊतक, उपकला ऊतक, उपकला ऊतक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इपिथीलियम, इपिथीलियम टिश्यू, इपिथीलियम टिश्यू को स्वच्छ बनाए रखने का कार्य
करती है। हमने क्या बताया, विटामिन ए शरीर की उपकला ऊतक यानी कि इपिथेलियम टिश्यू को स्वच्छ बनाए रखने का काम करती है। तो इस तरीके से हमने कहा कि गांवों में टीकाकरण के दौरान दी जाने वाली विटामिन विटामिन ए संक्रमण रोधी विटामिन किसको कहते हैं, विटामिन ए। गोल्डन राइस यानी कि सुनहरा चावल से भरपूर मात्रा में कौन सी विटामिन, विटामिन ए। और हमने कहा ये विटामिन ए शरीर की उपकला ऊतक यानी कि इपिथेलियम टिश्यू को स्वच्छ बनाए रखने का काम क्या करती है, विटामिन ए करती है। तो इस तरीके से हमने कुछ कुल मिला के 6 से 7 पॉइंट आपके समक्ष हमने लगाए और जो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। एक बार हम लोग पूरा का पूरा एक बार रिकॉल करेंगे। और अभी भी विटामिन ए खत्म नहीं हुई है, अभी भी विटामिन ए खत्म नहीं हुई है, अभी भी इसमें बेटा बहुत सारा सब कुछ पढ़ना है। तो अभी भी विटामिन ए क्या अभी खत्म नहीं हुई है, ठीक है। एक बार जितना जो कुछ भी अभी हमने राइट डाउन किया इसको एक बार मेरे साथ साथ सभी लोग बोलेंगे। हमने कहा विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, हमने कहा इसका दूसरा रासायनिक नाम एक्सरोफाइटल, हमने कहा विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं, रतौंधी, और हमने कहा जीरोफथलेमिया, रतौंधी और जीरोफथलेमिया। हमने कहा जीरो का मतलब सूखा, हमने कहा, और जीरो का मतलब सूखा यानी कि आंख में होने वाला रोग है, आंख के अंदर क्या होता है, सूखापन आ जाता है। हमने कहा गोल्डन राइस यानी कि सुनहरे चावल में भरपूर मात्रा में लेते हैं, भरपूर मात्रा में यह पाई जाती है, ठीक है। हमने कहा विटामिन ए संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं, इसी को संक्रमण रोधी हमने कहा गांवों में टीकाकरण के दौरान दी जाती है। हमने कहा विटामिन ए शरीर की उपकला ऊतक यानी कि इपिथेलियम टिश्यू को स्वच्छ बनाए रखने का कार्य करती है। यहीं पे बेटा पॉइंट नंबर 8 लिखेंगे, हम लिखेंगे कि विटामिन ए के स्रोत क्या हैं, विटामिन ए के स्रोत क्या हैं। चलो तो आओ स्रोत को हम लोग लिखते हैं बेटा। हमने कहा विटामिन ए के स्रोत क्या हैं, तो हमने बताया कि विटामिन ए का जो स्रोत होता है गाजर, पपीता, पपीता, आम, पका हुआ आम है ना, ऐसे लिख लेंगे अगर लिखना होगा ना, पका हुआ आम, पका हुआ आम, गाजर, पपीता, पका हुआ आम, और यानी कि और भी लिख लेंगे दुनिया के अंदर जितने भी येलो फ्रूट्स होते हैं, जितने भी येलो फ्रूट्स होते हैं सारे के सारे काहे के स्रोत होते हैं, येलो फ्रूट्स का मतलब सारे के सारे बेटा काहे के स्रोत होते हैं, बोलो काहे के स्रोत होते हैं, येलो फ्रूट्स का मतलब है किसके स्रोत होते हैं, विटामिन ए के स्रोत होते हैं, विटामिन ए के स्रोत होते हैं, ठीक है। अब हमने बताया कि गाजर, पपीता, आम, यानी कि गाजर का जो नारंगी कलर होता है, गाजर का जो, गाजर के अंदर क्या होता है, गाजर के अंदर बेटा बीटा कैरोटीन होता है। याद करो मेरी पहली क्लासों को जहां पे हमने बताया कि गाजर का नारंगी कलर किसकी वजह से, बीटा कैरोटीन की वजह से होता है, किसकी वजह से, बीटा कैरोटीन की वजह से। तो हमें पता है कि गाजर के अंदर क्या होता है, बीटा कैरोटीन है होता है, क्या होता है, बीटा कैरोटीन होता है। अगर बेटा हम यही गाजर को जब हम खा जाएंगे बेटा, जब हम खा लेंगे तो बेटा पता है विटामिन ए का संश्लेषण, देखो पॉइंट अपने हिसाब से आप लोग राइट डाउन करना, ये पॉइंट नंबर 9 लगा लेना कि विटामिन ए का संश्लेषण, विटामिन ए का संश्लेषण, विटामिन ए का संश्लेषण कहाँ होता है, विटामिन ए का संश्लेषण कहाँ होता है हमारे शरीर में, कहाँ होता है, तो हमारा उत्तर होगा यकृत। क्या, यकृत, यकृत बोले तो लीवर, यकृत बोले तो लीवर। हमने कहा विटामिन ए का संश्लेषण हमारे यकृत में होता है, यकृत बोले तो लीवर में होता है। अब हमने कहा कि गाजर को हमने खाया, गाजर के अंदर क्या है, बीटा कैरोटीन है, क्या है बेटा, गाजर के अंदर क्या है, बीटा कैरोटीन है। अब हमने कहा जब हमने गाजर खाया तो यानी कि बीटा कैरोटीन को खा गए, और जैसे बीटा कैरोटीन को हम लोग खा गए, जब ये बीटा कैरोटीन बेटा कहाँ हमारे यकृत के पास पहुंच गया, तो ये यकृत इसको क्या करता है, विटामिन ए में परिवर्तित कर देता है। ये यकृत गाजर खाई, गाजर खाई मतलब बीटा कैरोटीन खाई, बीटा कैरोटीन खाई, और जैसे बीटा कैरोटीन हमारे यकृत में पहुंचा, कहां, यकृत में पहुंचा, तो क्या यकृत ने इसको विटामिन ए में परिवर्तित कर दिया, किसको, बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में परिवर्तित कर दिया। इसीलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 10 कि बीटा कैरोटीन को, बीटा कैरोटीन को, बीटा कैरोटीन को विटामिन ए का पूर्वज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बीटा कैरोटीन को विटामिन ए का पूर्वज कहते हैं।
क्या कहते हैं बेटा, बीटा कैरोटीन को विटामिन ए का पूर्वज कहते हैं। तो इस तरीके से हमने टोटल 10 पॉइंट पढ़े। कितने बेटा, 10 पॉइंट हमने टोटल के टोटल पढ़े। कौन कौन से पॉइंट पढ़े, एक बार मेरे साथ सभी लोग रिकॉल करना, एक बार सभी लोग मेरे साथ रिकॉल करना। देखो हमने जो कुछ भी पढ़ा आपके सामने एक ही स्लाइड में लाने की कोशिश करेंगे। और बेटा बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ा है, ये नहीं कि हमने आपका काम चलाया है, काम नहीं चलाया है। आप ये समझ लेना कि ये 10 पॉइंट आपको अगर विटामिन ए अगर पढ़नी होगी ना तो इन्हीं से आपका काम होने वाला है। एक बार सभी लोग क्या करेंगे, एक बार सभी लोग अच्छे से इसको एक एक पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे और एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे भी, ठीक है। देखो हमने डाला विटामिन ए, हमने कहा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या, रेटिनॉल। क्या बताया, रेटिनॉल। हमने कहा विटामिन ए का ही दूसरा रासायनिक नाम एक्सोफाइटल होता है। हमने कहा इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है और जीरोफथलेमिया रोग होता है। हमने कहा जीरो जहां मिल जाएगा वहां पे सूखापन होगा। क्या होगा, सूखापन होगा। हमने कहा गोल्डन राइस में भरपूर मात्रा में लेते हैं इसको, गोल्डन राइस जो सुनहरा चावल होता है उससे विटामिन ए को भरपूर मात्रा में लेते हैं। हमने कहा कि विटामिन ए संक्रमण रोधी विटामिन बी, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन बी कहते हैं। हमने कहा गांवों में टीकाकरण के दौरान दी जाने वाली विटामिन है। हमने कहा विटामिन ए शरीर की उपकला ऊतक को स्वच्छ बनाए रखने का काम करता है। हमने कहा इसका स्रोत क्या होता है, गाजर, पपीता, पका हुआ आम या दुनिया के अंदर जितने भी येलो फ्रूट्स हैं सारे के सारे बेटा काहे के स्रोत हैं, विटामिन ए का स्रोत है। हमने कहा गाजर के अंदर क्या होता है, फलों के अंदर गाजर के अंदर क्या होता है, बीटा कैरोटीन होता है। हमने कहा यही बीटा कैरोटीन अगर हम खा गए तो पता है विटामिन ए का संश्लेषण हमारी बॉडी में कहां होता है, यकृत में होता है। और यकृत बेटा क्या करता है, इस बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में परिवर्तित कर देता है, इसलिए बीटा कैरोटीन को विटामिन ए का पूर्वज कहते हैं। तो इस तरीके से हमने विटामिन ए में स्पेशली 10 पॉइंट पढ़े हैं। आप देख लेना, कोई सी भी बुक्स उठाना आपको मुश्किल से 2 4 5 ये सबको ही बताएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, ये सबको ही बताएगा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी और जीरोफथलेमिया। लेकिन बहुत कम रेयर केसेस में आपको बताएंगे कि बताओ बीटा कैरोटीन विटामिन ए का पूर्वज क्यों कहलाता है। क्यों क्यों, ये जैसे ही बीटा कैरोटीन को हम लोग खाते हैं तो हमारा लीवर, हमारा यकृत इसको काहे में परिवर्तित कर देता है, ये यकृत इस बीटा कैरोटीन को, ये यकृत इस बीटा कैरोटीन को काहे में बदल देता है, विटामिन ए में परिवर्तित कर देता है। काहे में परिवर्तित कर देता है, विटामिन ए में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो ये कुछ यूनिक पॉइंट हैं जिनको हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है, तो यही पॉइंट हमारे नंबर दिलाएंगे। तो इस तरीके से पूरी की पूरी विटामिन ए हम लोगों ने बहुत अच्छे लेवल पे कवर कर ली, ठीक है। देखो विटामिन को हम बेटा एक क्लास में नहीं खत्म करेंगे, हमने 100 बार कहा है कि हम विटामिन को एक क्लास में नहीं खत्म करेंगे, विटामिन को 2 क्लास में खत्म करेंगे। 2 क्लास में, छोटी छोटी क्लासेस होंगी बट 2 क्लास में खत्म करेंगे विटामिन को। आप ये ना कहना कि भैया बहुत ज्यादा हो रहा है, ये बहुत ज्यादा आपके लिए बहुत कुछ करके जाएगा। बस मेरी इतनी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये बहुत ज्यादा आपको बहुत कुछ नंबर दिला के जाएगा। बस पेशेंस बनाए रखना, धैर्यता पूर्वक पढ़ाई को करते रहना, ये बहुत कुछ दिला के जाएगा। अगर क्वेश्चन बन जाएगा तो पक्का गारंटी है कि फिर यहां से बाहर नहीं जाएगा। बहुत कम रेयर केसेस में आपको कोई बताएगा विटामिन कि बीटा कैरोटीन को विटामिन ए का पूर्वज क्यों कहते हैं, या विटामिन ए का पूर्वज कौन है, बीटा कैरोटीन है। विटामिन ए का संश्लेषण कहां होता है, यकृत में होता है। अगर यहीं पे स्रोत पे और भी आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। आप अगर स्रोत में और भी लिखना चाहो तो यहाँ पे एक पॉइंट और भी इंक्लूड कर सकते हो कि सर्वाधिक मात्रा में मछली के तेल से भी विटामिन ए मिलती है, सर्वाधिक मात्रा में। ऐसे करो, एक पॉइंट और ही बना लो, लिखो सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में मछली के तेल से भी विटामिन ए मिलती है। मछली के तेल से भी विटामिन ए मिलती है। मछली के तेल से क्या, विटामिन ए मिलती है, ठीक है। और याद करो मछली का तेल कैसी वसा, अनसैचुरेटेड, कभी ना जमने वाला। याद करो पिछली क्लासेस में हमने बताया। तो सर्वाधिक मात्रा में मछली के तेल से भी क्या, विटामिन ए मिलती है। गोल्डन राइस, सुनहरे चावल से भी मिलती है और इसके साथ साथ यहां से भी मिलती है। तो इस तरीके से विटामिन ए को हमने कवर कर लिया। चलो नेक्स्ट बेटा देखो विटामिन बी, विटामिन बी, ये विटामिन बी को बेटा अभी हम लोग यहां पे नहीं कवर करेंगे। बी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ऐसे बहुत सारे फॉर्म मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, विटामिन बी के टोटल फॉर्म एक सीक्वेंस में लास्ट में कवर कर लेंगे। अभी फिलहाल में विटामिन सी को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। किसको कवर करेंगे, विटामिन सी को कवर करेंगे। पहले लगाओ हेडिंग विटामिन सी, विटामिन सी,
ठीक है, चलो इस पे बात करते हैं। देखो, बोलो विटामिन सी का रासायनिक नाम बेटा क्या होता है? बोलो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो हम लोग बता पा रहे होंगे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम बेटा एक्सरो क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है बेटा? एस्कॉर्बिक एसिड। रत एक, ए का मतलब थर्ड नंबर यानी कि सी थर्ड नंबर। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है बेटा? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, चलो आओ, हमने कहा विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। हमने कहा इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? चलो इससे भी हम लोग एक एक पॉइंट कवर करेंगे। हमने कहा इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से होने वाला रोग, तो हमने कहा इसकी कमी से होने वाला रोग स्कर्वी। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। और स्कर्वी रोग का बेटा क्या सिम्टम्स होता है? मसूड़ों में खून आने लगता है। क्या सिम्टम्स होता है स्कर्वी रोग का? क्या सिम्टम्स होता है बेटा? मसूड़ों में खून आना। मसूड़ों में खून आना, ये किसका सिम्टम्स है बेटा? विटामिन सी का है। किसका है? विटामिन सी का है कि मसूड़ों में खून आना। अब यहीं पे हम लोग लिखेंगे कि इसके स्रोत क्या होते हैं। विटामिन सी के स्रोत क्या होते हैं? विटामिन सी के स्रोत क्या हैं? तो हम लोग लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि विटामिन सी के स्रोत खट्टे पदार्थ होते हैं। कौन होते हैं बेटा? खट्टे पदार्थ होते हैं। खट्टे पदार्थ मतलब आंवला, नींबू, है ना, नींबू, अमरूद, ये सब के सब बेटा किसके स्रोत हैं? इसी के स्रोत हैं, विटामिन सी के स्रोत हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? बताओ। तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन ए विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। हमने कहा कमी से होने वाला रोग स्कर्वी होता है। स्कर्वी रोग का क्या सिम्टम्स होता है? तो हमने कहा मसूड़ों में खून आना स्टार्ट हो जाता है। हमने कहा कि इसका जो स्रोत है वो कौन होता है? ज्यादातर, मोस्टली, ज्यादातर नहीं, स्पेशली खट्टे पदार्थ होते हैं। खट्टे पदार्थ का मतलब हमने कहा आंवला, नींबू, अमरूद, ये सब किसके स्रोत हैं बेटा? विटामिन सी के स्रोत है। अब हम लोग यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि आंवला में सबसे, आंवला जो है ना, आंवले में सबसे ज्यादा खट्टे पदार्थों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, खट्टे पदार्थों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, अब हमने कहा यहीं पे हम लोग लिख लेंगे आंवला में भरपूर, सबसे ज्यादा की बात करेगा, अगर सबसे ज्यादा की बात करेगा कि विटामिन सी सबसे ज्यादा कहां से प्राप्त होती है, तो आंवला से विटामिन सी सर्वाधिक मिलती है। कहां से? आंवला से। आंवला से विटामिन सी सर्वाधिक मिलती है। आंवला से विटामिन सी सर्वाधिक मिलती है। कहां से मिलती है बेटा? आंवला से विटामिन सी सर्वाधिक मिलती है। कहां से मिलती है? आंवला से विटामिन सी सर्वाधिक मिलती है। ठीक है, इसके बाद बेटा हम लोग नेक्स्ट पॉइंट यहीं पे कवर करेंगे। हमने कहा कि विटामिन सी तो हमें पता चल गया कि आंवला से सर्वाधिक मिलती है। अब ये विटामिन कैसे नष्ट होती है? तो एक पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाती है। इसको हीट दी गई तो ये तुरंत नष्ट हो जाती है। गर्म करने पर ये विटामिन, गर्म करने पर ये विटामिन नष्ट हो जाती है। कौन सी? ये गर्म करने पर ये विटामिन नष्ट हो, गर्म करने पर ये विटामिन नष्ट हो जाती है। कैसे? गर्म करने पे, जरा सी इसको हीट देंगे तो ये विटामिन क्या होगी? नष्ट हो जाएगी। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, ये कैंसर उपचार में सहायक होती है। गर्म करने पर नष्ट होती है। और लिखेंगे इसके आगे का पॉइंट नेक्स्ट लिखेंगे, ये यूरिन के माध्यम से, यूरिन बोले तो मूत्र के माध्यम से बाहर निकलती है। मूत्र अर्थात यूरिन, यूरिन के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकलती है। शरीर से बाहर, यूरिन बोले, हमने कहा मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकलती है। नेक्स्ट लिखेंगे कैंसर उपचार में सहायक होती है। कैंसर उपचार में
सहायक होती है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा और इसमें लिखेंगे, देखते जाओ आपको हम कितना बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं, कितना डीपली तक, इतने अंदर तक की चीजें, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक एक करके पढ़ा रहे हैं। हमने कहा कैंसर उपचार में सहायक होती है, मूत्र यथार्थ यूरिन के माध्यम से बाहर निकलती है, गर्म करने पर विटामिन नष्ट हो जाती है, आंवला में विटामिन सी सर्वाधिक मिलती है, खट्टे पदार्थों में प्रचुर मात्रा में मिलती है। हमने कहा ये प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती है। किसको? प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती है। कौन? प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत कौन बनाता है? विटामिन सी। कौन सी बेटा? विटामिन सी क्या करती है? प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती है। तो इस तरीके से विटामिन सी से बेटा हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा कि विटामिन सी हमने डलाया और हमने कहा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। देखो एक बार सब लोग मेरे साथ साथ रिकॉल करना, हमने कहा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, बोलो। देखो हमने कहा विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। हमने कहा इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। स्कर्वी रोग का क्या सिम्टम्स होता है? हमने कहा मसूड़ों में खून आना है, इसका सिम्टम्स होता है। हमने कहा इसका स्रोत क्या है? आंवला, नींबू, अमरूद, यानी किसके स्रोत हैं? हमने कहा खट्टे पदार्थ। जितने खट्टे पदार्थ हमको मिलेंगे, जितने खट्टे पदार्थ हमको मिलेंगे वो सब के सब काहे के स्रोत होंगे? हमने कहा विटामिन सी के स्रोत होंगे। हमने कहा आंवला से विटामिन सी सर्वाधिक मिलती है, गर्म करने पर यह विटामिन नष्ट हो जाती है। हमने कहा यूरिन के माध्यम से बाहर निकलती है। हमने कहा कैंसर उपचार में सहायक होती है। हमने कहा प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती है। किसको? प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करती है बेटा? मजबूत बनाने का कार्य कौन करती है? विटामिन सी। प्रतिरक्षा तंत्र को हमारे मजबूत बनाने का कार्य कौन करती है? विटामिन सी। ठीक है। अगर भारतीयों की बात करें, भारतीयों की बात करें कि भारतीय इसे प्रतिदिन मिर्ची जो भारतीय है ना, जो हम इंडियन है ना बेटा, इंडियन की बात करें कि भारतीय इसको प्रतिदिन डेली बेसिस पे कहां से? मिर्च के रूप में लेते हैं। मिर्च के रूप में लेते हैं। किसके? मिर्च के रूप में विटामिन सी को लेते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से मिर्च से भी हमको, भारतीय ज्यादातर इसको कहां से लेते हैं? मिर्च से लेने का कार्य करते हैं। तो इस तरीके से बेटा मिर्च के रूप में लेते हैं। भारतीय क्या करते हैं? मिर्च के रूप में लेते हैं। तो देखो विटामिन सी से भी हमने कुछ कम नहीं छोड़ा है, काफी पॉइंट आपको विटामिन सी से भी हमने कवर कराए हैं। कौन कौन से? इनके भी नंबर डाल देंगे बेटा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो 10 पॉइंट हमने वहां कराए और 10 पॉइंट हमने यहां भी कराए। आओ अब हम क्या करते हैं बेटा, इसको लर्न कर लेते हैं। कैसे लर्न कर लेते हैं? विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, सबको ट्रिक से याद हो जाएगा। हमने कहा कमी से होने वाला रोग स्कर्वी। हमने कहा इसका स्रोत क्या है? खट्टे पदार्थ, आंवला, नींबू, अमरूद, सारे खट्टे पदार्थ हैं। ये खट्टे पदार्थ से क्या मिलती है? विटामिन सी मिलती है। हमने कहा आंवला से सबसे ज्यादा, आंवला उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? बोलो, उत्तर प्रदेश में आंवला सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? प्रतापगढ़। कहां पाया जाता है बेटा? प्रतापगढ़। कई बार ये क्वेश्चन यूपी स्पेशल के रूप में देखा गया है, कई एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखा गया है कि आंवला उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कहां मिलता है, तो हमारा उत्तर हो गया प्रतापगढ़। हमने कहा गर्म करने पे गर्म करने पर यह विटामिन नष्ट हो जाती है। कैसे? गर्म करने पर यह विटामिन नष्ट हो जाती है। एकमात्र ऐसी विटामिन जो हीट देने पर क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। हमने कहा यह विटामिन यूरिन के माध्यम से बाहर निकलती है। कैसे? यूरिन के माध्यम से। यूरिन बोले तो मूत्र, मूत्र बोले तो, हमने कहा यूरिन बोले तो मूत्र, और हमने कहा मूत्र बोले तो सु सु, है ना, सु सु। देखो मूत्र बोले तो सु सु। देखो हम लोग जब छोटे थे ना, देखो ये हम लोगों की लाइफ के हिस्से हैं और इन्हें हमें भूलना नहीं चाहिए। ट्रिक्स क्या है क्या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने 100 बार कहा है ट्रिक्स क्या है क्या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें चीजें अगर कंठस्थ हो रही वो मेरे लिए बहुत बड़ा आउटपुट है। बस हमें कोई लेना देना नहीं है, क्या अर्थ निकलता है क्या अर्थ नहीं निकलता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हम लोग छोटे थे ना तो मम्मा, जब नवजात शिशु थे तो मम्मा हम लोगों को सुसु कैसे कराती थी? अपने पैरों पे बैठा के। और जरा सा मम्मी मम्मी ने सीटी दी नहीं, सी सी बोला नहीं, तो बच्चा क्या करता है? ऑटोमेटिकली सुसु कर देता है। तो देखो सी, कौन सी विटामिन पढ़ रहे हैं? सी। कौन सी विटामिन पढ़ रहे हैं बेटा? कौन सी विटामिन पढ़ रहे हैं? सी 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 सी। कौन सी? सी 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 सी। विटामिन सी पढ़ रहे हैं
तो सी सी की आवाज लगी नहीं, बच्चे ने क्या कर दिया, तुरंत सूसू कर दिया। तो यानी कि विटामिन सी किसके माध्यम से, सूसू के माध्यम से। सूसू बोले तो यूरिन के माध्यम से। याद हो गई? बताओ ये याद करना है? बिल्कुल नहीं याद करना है। देखो जो हमारे जीवन में घटित होने वाली घटनाएं, उनसे तो हम कम से कम याद ही कर सकते हैं। भाई बच्चा सूसू करता है तो सूसू कराने के लिए छोटा, जब बच्चा छोटा होता है तो मम्मा कौन सी ट्रिक्स अपनाती है, सीटी बजाती है, तो बच्चा सू सू तुरंत निकाल देता है। सबके जीवन में हुआ होगा, कोई हंसने धोने वाली बात नहीं है, ये सबके जीवन में हुआ होगा और सबने ऐसे ही किया होगा। ठीक है, तो हमें पता मम्मा ने सीटी बजाई नहीं, बच्चे ने सुसु किया नहीं, तो ऐसे पता चल गया विटामिन सी की आवाज आई, सुसु निकल गया। तो यानी कि सी यानी कि कौन, विटामिन सी यानी कि विटामिन सी, कौन, विटामिन सी। और हमने कहा किससे बाहर निकल गई, सुसु। सुसु मतलब यूरिन, सुसु मतलब यूरिन। ठीक है, तो ऐसे में पता चल गया कि यूरिन के माध्यम से कौन सी विटामिन बाहर निकलती है, यूरिन के माध्यम से विटामिन सी बाहर निकलती है। हमने कहा कैंसर उपचार में सहायक होती है ये, यही विटामिन कैंसर उपचार में सहायक आती है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती है। हमारे भारतीय से मिर्च के रूप में लेते हैं। ठीक है, अब लगे हाथ बेटा क्या करेंगे हम लोग, यहीं पे एक पॉइंट और इंक्लूड कर लेंगे। अगर बात करें कभी इनकेस, देखो कभी पूछेगा नहीं, हम आपसे गारंटी ले सकते हैं, लेकिन अगर इनकेस कभी पूछ दिया कि बताओ सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक रूप में विटामिन सी कहां मिलती है, तो ऑस्ट्रेलिया में मिलती है सर्वाधिक रूप में। सर्वाधिक रूप में अगर बात करेंगे तो कहां से प्राप्त होती है, सर्वाधिक मात्रा में अगर बात करेंगे, सर्वाधिक रूप में इसको हम लोग कहां देखते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में। सर्वाधिक रूप में इसको हम लोग कहां पे देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में 3 जगह इसको सर्वाधिक रूप में देखा जाता है, कहां पे, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो यहीं से हमें पता चल गया कि सर्वाधिक रूप में अगर ओवरऑल पूछे कि सर्वाधिक मात्रा में सबसे ज्यादा कहां मिलती है, तो बेटा ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। बाकी कंफ्यूजन के लिए हम इस पे बातें नहीं करना चाहेंगे। इस पे बातें क्यों नहीं करना चाहेंगे कि आपको कंफ्यूज नहीं करना है, आपको अपने कंटेंट पे ध्यान देना है। बाकी आप जानकारी के मुताबिक चीजों को समझ लो कि सर्वाधिक मात्रा में अगर पूछे, सर्वाधिक रूप में अगर पूछे कि बताओ सर्वाधिक रूप में कहां, तो ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। कहां, विटामिन सी सर्वाधिक रूप में कहां मिलती है, ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। ऑस्ट्रेलिया का ही एक पॉइंट हम लोग यहीं पे याद कर लेंगे, चलो इसको भी हम लोग देख लेंगे। बाकी सिर्फ याद नहीं करना है, इसको चीजों को समझ लेना है बेटा, इसको चीजों को सिर्फ समझना है। क्या करना है, चीजों को सिर्फ समझना है। हमने कहा ये 3 जगह बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो उनमें से ही एक जगह है जिसका नाम है सिबकथ्रोन। क्या नाम है, सिबकथ्रोन, सिबकथ्रोन। देखो हम नहीं चाहते कि आप डिस्टर्ब हो, हम बिल्कुल नहीं चाहते, हम सोचते हैं अपने कंटेंट को आप बेटर बना लो, बाकी क्या है क्या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने कहा ऑस्ट्रेलिया में ही एक सिबकथ्रोन नाम का पर्वत है, जिसमें से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी सिबकथ्रोन को हम लोग बोलते हैं हिमालय का सोना। क्या बोलते हैं, हिमालय का सोना, हिमालय का सोना। हिमालय का सोना किसको बोलते हैं, विटामिन सी। हिमालय का सोना यानी कि सिबकथ्रोन। हमने कहा इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं सजीवनी बूटी। क्या कहते हैं बेटा, सजीवनी बूटी। हमने कहा इसी को हम लोग कहते हैं सजीवनी बूटी। हमने कहा इसी को हम लोग कहते हैं अमृत फल। क्या कहते हैं बेटा, अमृत फल। तो ये सारा सब कुछ कहां, सिबकथ्रोन पे पाया जा रहा है। कहां पाया जा रहा है बेटा, सिबकथ्रोन में। हिमालय का सोना सिबकथ्रोन, सजीवनी बूटी सिबकथ्रोन, अमृत फल सिबकथ्रोन। हमने कहा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का एक पर्वत है जिसका नाम सिबकथ्रोन है, हमने कहा वहां पे सर्वाधिक रूप में। तो ये चीज सिर्फ जानकारी के लिए रखेंगे, सिर्फ जानकारी के लिए। इतना जो ये लास्ट का कंटेंट है ये सिर्फ हम अपनी जानकारी बेस पे अपने पास रखेंगे, बाकी बहुत अंदर तक नहीं जाना। मेरे काम का पॉइंट क्या है, मेरे काम का पॉइंट बेटा सिर्फ इतना है। मेरे काम का पॉइंट सिर्फ बेटा कौन सा है, इतना है, बस इतना कि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी की, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी। विटामिन सी के स्रोत आंवला, नींबू, अमरूद। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में प्रचुर मात्रा में, और हमने कहा आंवला में सबसे ज्यादा मिलती है सर्वाधिक रूप में। गर्म करने पर यह विटामिन नष्ट हो जाती है। हमने कहा मूत्र बोले तो यूरिन के माध्यम से ये बाहर निकल जाती है। हमने कहा कैंसर उपचार में सहायक होती है। हमने कहा प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती है। और हमने कहा भारतीय से कहा कि मिर्च के रूप में प्रतिदिन लेने का कार्य करते हैं। हमने कहा विटामिन सी यानी कि सूसू के माध्यम से बॉडी से बाहर निकल गई। तो इस तरीके से हमने विटामिन की 2 स्लाइड कवर कर ली। एक विटामिन ए को कवर कर लिया और उसके साथ साथ विटामिन सी को भी कवर कर लिया। विटामिन
का पूरा आधार जान लिया, विटामिन का पूरा आधार जान लिया, विटामिन की घुलनशीलता को भी जान लिया, विटामिन के सारे रासायनिक नाम जान लिए, विटामिन ए को 10 पॉइंट में कवर किया और विटामिन सी को भी लगभग 10-11 पॉइंट में कवर किया। तो यानी कि हम लोग आधा सफर तय कर चुके हैं। विटामिन को हमने पहले बताया 2 पार्ट में रखेंगे, कितने? 2 पार्ट में। अब हमारी कौन कौन सी विटामिन बची? विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन बी। ये 4 विटामिन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से बहुत अच्छे लेवल पे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटेंट के साथ हम आपके साथ चल रहे हैं। आप बस ये कहना ये बहुत हो रहा है तो ये बहुत आपको बहुत कुछ दे के जाएगा, बस मेरी यही गारंटी है आपके साथ में कि ये बहुत कुछ आपको पक्का बहुत कुछ दे के जाएगा। भले ही कंटेंट बहुत लगे वो एक अलग बात है, लेकिन ये बहुत कुछ दे के जाने वाला है। तो चलिए ठीक है, तो आज अपनी क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। छोटे छोटे हम लोग पार्ट्स इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोगों को भी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। विटामिन को 2 पार्ट्स में खत्म करेंगे, ये हमने पहले बोला। बाकी की 4 विटामिन जो बची हैं वो नेक्स्ट क्लास में। आज विटामिन का आधार, घुलनशीलता, ट्रिक्स से रासायनिक नाम और विटामिन ए और विटामिन सी को हमने कवर कर लिया। चलो तो ठीक है, आज अपनी क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपना ख्याल रखिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।